अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बिलाखिर दारुल उलूम देवबंद ने अपना हतमी फतवा जारी किया, जिसमें साफ साफ लफ्ज़ों में मौलवी साद साहब के बयानात कजफहमी, कम इल्मी और दीन और शरीयत से बिल्कुल मुनहरिफ होने की बिना पर उम्मत में गुमराही के फैलने का सबब बन रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद ने अपने मुदल्लल और मुफस्सल फतवा में मज़ीद ये वजाहत की है कि मौलवी साद साहब मनसब नबूवत और असमत अंबिया के मसले की हसासियत व नज़ाकत से भी बिल्कुल नावाकिफ़ है। इसलिए वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात पर भी जुर्अत व बेबाकी के साथ कलाम करते हैं। लिहाजा मुसलमानों को मौलवी साद साहब के बयानात को नहीं सुनना चाहिए और नहीं किसी ऐसे ज़रिए का ताउन करना चाहिए जो आवाम में इन गलत ख्यालात व नज़रियात के फैलने का सबब बनता हो। यहाँ ये बात बयान करना बहुत मुनासिब है कि न सिर्फ दारुल उलूम देवबंद ने इस हतमी फतवे से पहले बल्कि उलमाए साउथ अफ्रीका और हिंदुस्तान की अक्सर रियासतों के दारुल इफ्ताऊ ने और उलमाए बांग्लादेश वगैरह ने भी मौलवी साद साहब के गलत ख्यालात और गुमराह फिक्र के खिलाफ फतवे जारी किए थे। लेकिन मौसूफ न सिर्फ खुद अपने गलत नजरियात को अवामी हल्कों में बेबाकी के साथ मुसलसल बयान करते रहे हैं, बल्कि बाज़ अहले इल्म भी उनकी गलत और गुमराह कुन बातों की अफसोसनाक हद तक बातिल तावीलात करके अवाम की गुमराही का सबब बनते रहे हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र कश्मीर के उलमा ने मार्च 2023 में एक वाज़ेह और बेबाक फैसला जारी किया था, जिसमें बिला किसी लागो लिप्ट के साफ अल्फाज में कहा गया था कि मौलवी साद साहब की गलत फिक्र के साथ जो भी फर्द या जमात इत्तिफाक करती है, उनका ताउन करना ताउन अलल इस्म वल उद्वान है। दारुल उलूम के हालिया फतवे से कश्मीर के उलमा के इस बेबाक फतवे का मबनी बरहक होना भी साबित हो गया है। लिहाजा अब उलमाए कश्मीर ने यह फैसला कुन बात आवाम के सामने रखी है कि वो अपने अकीदे की हिफाजत के लिए दावत का काम करते रहें, लेकिन सिर्फ उन्हीं जमातों में वक्त लगाएं जो इस वक्त शुराई निज़ाम के तहत काम करती हैं, क्योंकि मौलवी साद साहब की गलत फिक्र की हामिल जमात उन्हीं की गुमराह कुन फिक्र को तरवीज दे रही है।